दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है और चैनल आपको पसंद ना आए, कुछ चैनल को छोड़कर और चैनल आपको पसंद ना आए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया है कि हमारी सरकार ने बेरोजगारी दर को सबसे कम कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछली सरकार में जितनी बेरोजगारी थी उससे काफी कम हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे में कितना दम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो दावा कर रहे हैं उसका मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूं, साक्ष्य के साथ बताऊंगा। अगर बातें गलत निकले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, बातें सही निकले तो इस वीडियो को शेयर करके जाना, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। जैसा कि आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप अपने स्क्रीन पर आज का समाचार पत्र देख रहे हैं। 2017 से 18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी। 2017 से 18 में यूपी में बेरोजगारी दर 6.4% थी और इनका दावा है कि भैया हमने इतना कम कर दिया कि सबसे कम हो गया, यानी कि 3.8% पर पहुंच गया। यानी कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे करके बढ़ाए जाते हैं और बढ़ाकर 20 रुपए कम कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यह डाटा मुझे दिखाई दे रहा है। सत्य जानते हैं, आपको मालूम होगा कि पहले 500 में मिलता था, धीरे धीरे इसको 1200 में परिवर्तित कर दिया गया। जब चुनाव आएगा तो 200-300 घटा देंगे, कहेंगे हो तो हो करने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई जानिए, ज्यादा पैसा अगर घटेगा तो आपको दिखाई देगा, 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे बढ़ेंगे तो आपको वह दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, कम पर आपका नजर नहीं जाता है। तो आइए बेरोजगारी दर के आंकड़े देख लेते हैं कि अखिलेश सरकार के बाद योगी सरकार आई है तो अखिलेश सरकार में बेरोजगारी दर कितने थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करें उसमें कितनी सच्चाई है। जैसा कि एक आर्टिकल में पढ़ रहा था वेबसाइट पर, वहां पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 18% से गिरकर 2% हो गई है। सीएम योगी के दावे का सच क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएम योगी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दावा किया था कि 2017 से पहले यूपी में बेरोजगारी दर 17.6% थी। वहीं 2017 के बाद बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर 3% हो गई। हालांकि सीएम का यह दावा तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? अभी ट्वीट में आपको दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर कई लोगों के रिएक्शन भी आए। योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में 2017 के पहले के एक महीने के आंकड़े को और 2017 के बाद एक महीने के आंकड़े को बेरोजगारी की पूरी स्थिति की तरह पेश किया गया, जिससे ऐसा लगे कि सरकार बनते ही बेरोजगारी दर कम होने लगी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने उच्चतम 21.5% पर योगी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। किस सन में? 2020 में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 2020 में हुआ था 21.5%। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। स्वशासित संगठन CMIE बेरोजगारी के आंकड़े हर महीने जारी करता है, आपको मालूम होगा। यहां पर देखिए, यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अगस्त 2016 में बेरोजगारी दर 17.6% पर पहुंच गई थी। लेकिन आपको समझना होगा, लेकिन इसके बाद जनवरी 2017 आते आते बेरोजगारी दर गिरकर 3% पर भी आ गई थी। तो जनवरी 2017 में किसकी सरकार थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अप्रैल 2020 में 21.5% पर पहुंच गई थी। अब ट्वीट देख लीजिए, जो ट्वीट 2017 में किया गया था, फर्क साफ है। अब जो लोग गहराई तक नहीं जानते उनको जानकारी नहीं होगी। यह ट्वीट 3 फरवरी 2022 को किया गया है। 3 फरवरी 2022 को किया गया, यही जो रिपीट कर दिया गया। दोस्तों, एक और जानकारी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीएम योगी के दावों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला ए कि यूपी में योगी सरकार आने से पहले यानी कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 17.6% थी। दूसरा ए कि योगी सरकार आने के बाद बेरोजगारी 3% हो गई। एक एक कर इन दावों की सच्चाई आइए जान लेते हैं। क्या है सच्चाई? 2017 से पहले यूपी में 17.6% बेरोजगारी थी।
ये सच है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के डेटा के मुताबिक अगस्त 2016 में उत्तर प्रदेश में 17% बेरोजगारी थी। यह बात सत्य है। जो CMIE का डाटा था उसमें बताया गया कि अगस्त 2016 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17% थी, लेकिन इसके बाद जनवरी 2017 में ही बेरोजगारी दर गिरकर 3.7% हो गई थी। यानी बीजेपी सरकार आने से पहले ही उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर उतनी हो गई थी जितनी सीएम योगी के ट्वीट में बताई गई है। आप बात समझिएगा। अब आगे समझिए। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, औसत CMIE के 2016 में जारी किए गए हर महीने के बेरोजगारी के आंकड़े का औसत निकाला तो पता चला कि इस साल में उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच बेरोजगारी का औसत 10.28% था। अब यहां पर देखिए 2017 के बाद 3% हो गई उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी। CMIE के ही आंकड़े के मुताबिक 2016 के जून में बेरोजगारी दर 18% पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद हर महीने बेरोजगारी दर कम होती रही। जनवरी 2017 में बेरोजगारी दर 3.7% थी। फरवरी 2017 में बेरोजगारी दर 3% थी, लेकिन बेरोजगारी दर में उछाल के बाद आ रही एक गिरावट बीजेपी सरकार आने से पहले की है, सरकार आने की बात की नहीं है, जैसा कि सीएम योगी ने ट्वीट में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, जो कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, इस सच को मैं पेश कर रहा हूं। अगर सीएम योगी के पूरे कार्यकाल को देखें तो 2021 से 22 में बेरोजगारी 5.14% रही। CMIE के डाटा के मुताबिक योगी सरकार के पूरे कार्यकाल में बेरोजगारी के औसत दर निकालें तो 7.23% होता है। हमें हर साल जारी होने वाले PLFS के आंकड़े भी चेक किए। उनके मुताबिक साल 2017 से 18 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.4% रही। वहीं साल 2018 से 19 में बेरोजगारी दर 5.7% रही। 2019 से 20 में आंकड़े 4.5% रहा। तो दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे क्या कहेंगे? यानी कि जो आज के समाचार पत्र में बताया गया है, बेरोजगारी दर 3.4%, देश में बेरोजगारी दर 6.1% है, उत्तर प्रदेश में 3.4% है। इसका मतलब है जब अखिलेश का शासनकाल था फरवरी 2017, तब योगी सरकार नहीं थी, तब 3% थी। तो यह माना जा सकता है कि अखिलेश से कम अभी तक बेरोजगारी दर नहीं हो पाई है। आप इसको मानिए। मैं आज इसी पर फैक्ट चेक कर रहा था, वेबसाइट खंगाल रहा था, मुझे जानकारी मिली तो मैं आपको बता दिया। अब वेबसाइट में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग इसका डाटा निकालिए, इसमें कितनी सच्चाई, आंकड़े निकालिए, आपको मालूम चल जाएगा। अब अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर है कि 18,788 पदों पर होगी MTS हवलदार की भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और हवलदार परीक्षा 2022 के पदों की संख्या जारी कर दी है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अनारक्षित की 5,098, OBC के 3,157, SC के 1,437, EWS के 1,245, ST के 851 पद भरे जाएंगे। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे लग रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर ग्रहण लगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनका कहना है कि नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाए सेवाएं। जब भैया शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, आपका दावा कहता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंत्री कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री कहते हैं, संदीप सिंह कहते हैं कि भैया शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, तो आखिरकार रिटायर्ड शिक्षकों को रखने की क्या आवश्यकता है? आप इस पर भी कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। यूपी विधान परिषद भर्ती की CBI जांच पर रोक लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया है। तो अभी फिलहाल रोक है, आगे जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। UPPSC के बारे में बात कर दें
तो यूपीपीएससी के माध्यम से नोटिस के माध्यम से या सूचित किया गया है कि भैया डाटा शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 1564 का आप लोग वहां पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व कृषि निदेशालय को भेजा गया है। 1564 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर 15 दिन में मांगेंगे है आपत्ति। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। दोस्तों, नवंबर माह में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आने की संभावना है। तो अगर आपको इस चैनल का वीडियो पसंद आया हो, बातें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से